Good morning students. In last class we have done three methods to solve a differential equation. First method was that function of x only. जब आपके पास dy by dx इक्वल आता है function of x only. Second method में this is function of y and third method में जब यहाँ पे function x y का आ जाए लेकिन आप उसे सेपरेट कर पा रहे थे. तीन मेथड से हमने क्वेश्चंस किए थे. सो आज हम किस मेथड से क्वेश्चन करेंगे जब आपके पास इधर वाली साइड फंक्शन आ जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी. जब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना. फिर हमने क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे उसी v या u कुछ भी पुट करके सॉल्व करते हैं. एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम इसके ऊपर बेस, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन इनवर्स dy by dx, साइन इनवर्स dy by dx इक्वल है x प्लस y. तो आपके पास यहाँ से देखो, अगर हम dy by dx लेते हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन x प्लस y. तो आप इसको x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, है ना. अदरवाइज जो हमने लास्ट मेथड करा था उसमें dx के पास x वाली टर्म्स चली जाती थी, dy के पास y वाली टर्म्स आ जाती थी. लेकिन इस मेथड के अंदर हम x y को सेपरेट नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम x प्लस वाई को कुछ और टर्म पुट कर देते हैं. लेट x प्लस वाई इक्वल है b. क्लियर. तो आपने इसका डेरिवेटिव करना है 1 प्लस dy by dx इक्वल है dv by dx. हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है. इस टाइप के क्वेश्चन में अब वैल्यूज पुट करते हैं हम. dy by dx की वैल्यू कितनी है, dv by dx माइनस 1. और इधर से कितना आ गया आपके पास, साइन v. कितना आ गया आपके पास, साइन v. तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं. dv by dx इक्वल है 1 प्लस साइन v. तो आपके पास अब हम सेपरेट कर सकते हैं. dv अपॉन 1 प्लस साइन v आ जाएगा और इधर आ जाएगा dx. क्लियर. अब हम इसकी इंटीग्रल कर लेते हैं. इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड ना. 1 प्लस साइन v को हम कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन v से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन v से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज योर कॉस स्क्वायर भी आ जाएगा इक्वल इंटीग्रेट इसका इंटीग्रल x प्लस सी आ गया, है ना. तो अब डिनोमिनेटर दोनों टर्म को देते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास, सेकेंड स्क्वायर v dv माइनस कितना आएगा यहाँ से tan v सेकेंड v dv इक्वल x प्लस सी. जो चेंज करते हैं इसका, तो आपके पास जब इंटीग्रल करेंगे आपके पास सेकेंड स्क्वायर v किसकी इंटीग्रेशन होती है, tan v की माइनस सेकेंड v tan v किसकी इंटीग्रेशन होगी, सेकेंड v इक्वल x प्लस सी. और v की वैल्यू क्या थी आपके पास, x प्लस वाई. तो यहाँ से आपके पास x प्लस वाई माइनस सेकेंड x प्लस वाई इक्वल है x प्लस सी. तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का. सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप से आ जाए कि आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते तो आपने ऐसे ही करना है. तो रब कर देते हैं क्वेश्चन को. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी टाइप से. थोड़ा सा ये टाइप और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको. dy by dx इक्वल है 4x प्लस वाई. देखो dy by dx इक्वल है 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर. इस टाइप का क्वेश्चन है. इसमें भी आप x y को अलग नहीं कर सकते. अब एक काम करते हैं, वही हमने अभी किया है. 4x प्लस वाई प्लस 1 को हमने v लेट कर लिया. तो आपके पास 4 प्लस dy by dx इक्वल dv by dx आ जाएगा. वैल्यू पुट करते हैं. dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई, dv by dx माइनस 4 इक्वल है v स्क्वायर. आपके पास dv by dx की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर प्लस 4 dv by v स्क्वायर प्लस 4 इक्वल है dx.
इंटीग्रल करते हैं dv बाई v स्क्वायर प्लस 4 को वी कैन राइट 2 स्क्वायर इक्वल dx। इंटीग्रल क्या लगेगा फॉर्मूला 1/2 tan इनवर्स v बाई 2 इक्वल x प्लस c और v की वैल्यू क्या है पुट कर देते हैं हम। tan इनवर्स v की वैल्यू क्या है 4x प्लस y प्लस 1 बाई 2 इक्वल x प्लस c। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। व्हेन फंक्शन आपके पास x y प्लस कांस्टेंट की टर्म में आ जाए, जब आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते तब आपने पहले उसे v की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और याद रखना dy बाई dx भी कन्वर्ट होगा, उसके बाद सिंपल फॉर्म बन जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं फाइंड स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना क्या है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू अ रीजन इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोला हमने पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान से पासिंग पॉइंट क्या है आपके पास 0 0 और डिफरेंस ऑफ एब्सिसा और ऑर्डिनेट का स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन है। अब देखो स्टेटमेंट्स हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, ये भी स्टेटमेंट्स हमें, बट वहां पे वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो गया था, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x माइनस वाई को क्या करेंगे v, तो 1 माइनस dy बाई dx किसकी इक्वल आ जाएगा dv बाई dx। 1 माइनस dv बाई dx किसकी इक्वल आएगा dy बाई dx। कर देते हैं हम वैल्यू dy बाई dx की जगह 1 माइनस dv बाई dx इक्वल है v स्क्वायर, है ना। अब इसको अलग से करते हैं। 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल है dv बाई dx। तो आपके पास dv बाई 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल है dx। अकेला हो जाएगा, इसको इधर ले आए, दोनों साइड इंटीग्रल कर दिया, चौक दोनों साइड इंटीग्रल करके आपके पास कितना आ गया 1/2 लॉग मॉड में 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v इक्वल x प्लस c। 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v इक्वल x प्लस c। इस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं हम, है ना। और v की वैल्यू क्या आपके पास पुट कर देते हैं लॉग 1 प्लस v की वैल्यू क्या है x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस x प्लस वाई इक्वल 2x प्लस 2c। अब पासिंग पॉइंट क्या है 0 0। जब आपने x और y की जगह 0 0 पुट किया तो log 1 आता है, log 1 आता है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। आपने पुट करना है पासिंग पॉइंट इज 0 0। व्हेन वी पुट x 0 y 0 वी गेट c इक्वल 0। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया log 1 प्लस x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस x प्लस वाई इक्वल है 2x। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस x माइनस वाई 1 माइनस x प्लस वाई इक्वल e रेज़ टू पावर 2x। और ये मॉड हटेगा तो आप इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं इक्वल है प्लस माइनस e रेज़ टू पावर 2x 1 माइनस x प्लस वाई। मॉड हटा दीजिए। इस टाइप से इक्वेशन लास्ट तक आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये इसका लास्ट स्टेप है, ठीक है ना। तो आपने जैसे करना है, जैसे कंफर्टेबल है हम वैसे करेंगे। तब कर देते हैं इसको।
पास आ गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, अगर आपके पास dy बाई dx है और वो इस टाइप से है, यहाँ पे भी फंक्शन एक्स वाई है और यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई है, और ये जो दोनों फंक्शन एक्स वाई एफ बी और जी बी दोनों के दोनों सेम डिग्री के हैं, दोनों की डिग्री सेम है, ये मस्ट होना चाहिए आपके पास, तब आप कहेंगे कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, अदरवाइज नहीं है। सबसे मेन काम है, अगर जैसे आपके पास मैं आपको वैसे समझाती हूँ, dy बाई dx है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इस टाइप से आ गया। तो ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। देखो पावर इज 2, यहाँ 1 प्लस 1 कंबाइंड पावर देखते हैं, 1 प्लस 1 पावर इज 2, यहाँ पे पावर इज 2 पावर इज 2, बोथ एफ फंक्शन जो न्यूमरेटर है that is of degree 2 and denominator is also of degree 2, then we can say that this is a homogeneous differential equation of order 2। यहाँ की डिग्री कितनी है 2, तो आप इसको लिखेंगे ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है 2 है, तभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग मेथड होता है, तो आपको ये आना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि होमोजेनियस है या नहीं, उसके बाद फिर आगे फर्दर काम करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, उससे आपको सारी टाइप क्लियर हो जाएगी। क्लियर? करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन करते देखते हैं इसका। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई x plus y dx equal 0, x plus y dx equal 0। आपने क्या करना है, dy x square इक्वल, इस टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं और dx यहाँ आ जाएगा, और इस x स्क्वायर को मैं अपॉन में ले जाती हूँ, तो आपके पास कितना आ गया माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर dy by dx। This is a homogeneous differential equation of degree 2। तो आपने जब इस टाइप पे पहुंचे तब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना, y को हर क्वेश्चन में v into x पुट करना है, y को v into x पुट करना है, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा, v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज v का dv by dx। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, देखो क्या आएगा, dy by dx की जगह आ गया v प्लस x इंटू dv by dx इक्वल y की जगह vx पुट करना है, तो यहाँ पे कितना आ गया x स्क्वायर v प्लस x स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो हर बार क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसल, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल है माइनस v माइनस v स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। आपके पास x इंटू dv बाई dx इक्वल है माइनस v स्क्वायर, और इस v को उधर शिफ्ट किया तो माइनस 2v हो गया। आपने अब क्या करना है, dv बाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, v स्क्वायर प्लस 2v आ गया, तो dv बाई v स्क्वायर प्लस 2v इक्वल है माइनस dx बाई x। इस टाइप से सॉल्व कर लिया हमने, माइनस dx बाई x। अब देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आपने सबसे पहले dy बाई dx लिखा, चेक किया होमोजीनियस है या नहीं, अगर ये होमोजीनियस है तो यहाँ तक लिखने का आपको 1 मार्क मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हर साल एक्सपेक्टेड 4 मार्क्स का आता था वो इस साल डिलीट हो गए। तो
तो वहाँ इस चैप्टर से आने के चांसेस इस क्वेश्चन के होमोजीनियस के सबसे ज़्यादा। क्लियर? तो आपके पास ये होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस जैसे होता है y को आपने vx पुट करना है, आपने डेरिवेटिव लिया है इसका, पुट कर दी वैल्यू। अब देखो इंटीग्रल इजी वे में कैसे हो जाता है। आपके पास कितना आ गया, इंटीग्रल dv बाई बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं इधर, माइनस dx बाई एक्स। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, dv बाई बी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल है माइनस लॉग एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला रहेगा, 1/2 लॉग x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल माइनस लॉग एक्स प्लस सी। आपके पास यहाँ से b आ गया 1/2 लॉग b की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू बी एक्स था, y इक्वल टू बी एक्स था, b की वैल्यू कितनी है, y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स प्लस 2 माइनस लॉग एक्स के इधर आके प्लस लॉग एक्स हो जाएगा इक्वल है सी। अब यहाँ पे आपको कई बार क्या होता है, सी की वैल्यू निकालने के लिए अदरवाइज सारी टर्म जब लॉग में होती है तो हम यहाँ पे लॉग सी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लॉग सी ले लेते हैं ताकि लास्ट में, अभी देखो ये लॉग में है तो आप जब इसको कंबाइन करेंगे, इसका यहाँ से देखो जरा कितना आ रहा है, आपके पास एलसीएम वगैरह लेके आपकी लॉग को कंबाइन करना और लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस की, कैसे करनी है आपने, आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका। देखते हैं इसी ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल 0। तो आपके पास कितना आ गया ये, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, कितना है इसका ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3। अब इसका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो कोई बात नहीं, ये लाइन यहाँ पे लिखनी जरूर है। y को आपने dx पुट किया तो dy by dx ये प्रोसेस हर जगह सेम रहेगा, dy by dx इज फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं हम, v प्लस x dv by dx इक्वल है vx पुट किया हमने तो कितना आ जाएगा, v एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस v क्यूब एक्स क्यूब। तो आपके पास यहाँ से देखो क्या आता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल है एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, v अपॉन में 1 प्लस v क्यूब। तो यहाँ से अगर हम करें x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल है v अपॉन 1 प्लस v क्यूब माइनस v बाई 1, ऐसे हम ले लेते हैं v माइनस v क्यूब बाई 1 प्लस v क्यूब, ये कैंसिल हो गया, v की पावर 4 है ना, x इंटू डी वी बाई डी एक्स
अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी क्यूब बाई वी की पावर 4 इक्वल माइनस डी एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे है डी। दोनों साइड इंटीग्रल करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रल करते हैं, आपके पास क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। देखिए 1 बाई वी की पावर 4 डी प्लस 1 बाई वी डी वी इक्वल माइनस डी एक्स बाई एक्स, यही आएगी वैल्यू। वी की पावर 4 को दोनों टर्म्स को हमने दे दिया, यहाँ से वी की -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1 प्लस लॉग वी माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी लेंगे, यह सिंपल सी है, क्या जरूरत है लॉग सी लेने का। तो आपके पास यहाँ से कितना आ गया, -1 बाई 3 वी क्यूब प्लस लॉग वी माइनस लॉग एक्स प्लस सी। लॉग एक्स को इधर शिफ्ट कर देती हूँ मैं, -1 बाई 3 वाई इक्वल टू वी एक्स का, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई बाई एक्स, वाई क्यूब और ये एक्स क्यूब प्लस लॉग, जब ये इधर आके प्लस होगा तो वी एक्स हो जाएगा, वाई बाई एक्स इंटू एक्स इक्वल है सी। तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ गया, -x³ बाई 3y³ प्लस लॉग y इक्वल सी। अगर सी की वैल्यू निकालने के लिए कोई कांस्टेंट गिवन है आपको, तो आप वो कांस्टेंट को यूज करके सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सी की वैल्यू आपके पास पुट हो जाएगी, तो लास्ट में एक सिंपल सी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके पास जो आपने करने हैं, और ये होमोजेनियस का मेथड आपको एक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे करने के लिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर है, अगर कोई टॉपिक रह जाते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आपने अभी ये 4-5 मेथड कराए हैं। y इक्वल टू फंक्शन x का है, व्हेन फंक्शन y का है, जब वेरिएबल सेपरेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, फंक्शन x प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट का आ जाता है। फिफ्थ आपके पास ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो आपके पास ये 5 मेथड्स है हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको 2 क्लासेस में कवर कराए हैं ये। आपने इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, कुछ क्वेश्चंस में आपको असाइनमेंट में भी दूंगी। ओके स्टूडेंट्स।